देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। विदित हो कि विगत दिनों विश्वविद्यालय में बीएचयू के डेयरी फार्म, प्रिंटिंग प्रेस और एरोड्रम को बंद करने की खबर आने के बाद विश्वविद्यालय के छात्र, अध्यापक और कर्मचारियों में भारी आक्रोश है तथा कुलपति के प्रति नाराजगी है। विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हो रही है। कुलपति आज तक विदित परिषद इसी का गठन नहीं कर पाए तथा अपनी हिटलरशाही चला रहे हैं। छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। इन सभी मुद्दों पर भी छात्रों ने नाराजगी जताई थी। इसी क्रम में आज बीएचयू के पूर्व सुप्रिंटेंडेंट सूबेदार सिंह ने बताया कि भू डायरी को बंद करना चाहिए क्योंकि वहां पर सैकड़ों की संख्या में गए हैं और जिससे कि लोगों को दूध, दही, पंचतत्व मिल सकता है। इसलिए हमारी गुजारिश है कि कुलपति ऐसा ना करें। डेयरी पर बहुत ही रिसर्च भी किया जाता है और जिससे कि यहाँ के छात्रों को उसका लाभ मिलता है। इसलिए हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे कि भू के एरोड्रम और डेयरी फार्म और प्रिंटिंग प्रेस को बंद ना किया जाए। वहीं समाज में भी धर्मेंद्र सिंह टिंकू ने बताया कि आज के इस दौर में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, आपको बता दें, देश को बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुलपति इसको बंद करने की बात कर रहे हैं। वहीं आपको बताते चलें, बहुत ही निंदनीय कार्य किया जा रहा है। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए और तत्काल एक्शन लेना चाहिए जिससे कि डेयरी फार्म बंद ना हो। मैं धर्मेंद्र सिंह टिंकू, समाज सेवक। धर्मेंद्र जी, बीएचयू में जो है हवाई अड्डा बंद हो रहा है, आपका प्रेस बंद हो रहा है और गौशाला बंद हो रही है, क्या कहना है आपका? फिलहाल अगर गौशाला की बात की जाए तो डेयरी के लिए मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो इस पर लगातार काम कर रहे हैं, वो इसको बढ़ावा भी दे रहे हैं, लेकिन कुलपति द्वारा ऐसा कार्य करने जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी को नमन करता हूँ, बाबा भोलेनाथ को भी, कि ये विश्वविद्यालय उनका सपना था, मालवीय जी का सपना था। इन्होंने भिक्षा मांग के विश्वविद्यालय को बनाया था और डेयरी को उन्होंने कुछ सोच समझ के ही बनाया था कि ये डेयरी विकास करे, आगे बढ़े। उस समय 60 गाय थी, हमको जहाँ तक सुनने में आता है, और इसको आगे और बढ़ाने की बात किया था। और आज स्थिति ये हो गई कि बहुत कम गाय हैं और यहाँ बच्चे पढ़ते थे, यहाँ रिसर्च करते थे। यहाँ विश्वविद्यालय के बच्चे बीएचयू के डेयरी एग्रीकल्चर के सामने लैब है उसमें, और यहाँ बछड़ों पर रिसर्च करते थे डेयरी में। कर करके आज यहाँ डॉक्टर सुधीर कुमार शाही, डॉक्टर डीसी राय भैया, ये लोग वाइस चांसलर हुए हैं, इस हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। मतलब ऐसे बहुत से जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, लोग बाहर हैं अच्छी अच्छी पोस्ट पे, यहाँ विश्वविद्यालय डेयरी से ही रिसर्च करके गए हैं। तो इसको बंद नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का चीज़ है तो बच्चों के लिए रखें, इसको और डेवलप करें, इसको और आगे बढ़ाएं, गाय की संख्या बढ़ाएं कि जो हमारे विद्यालय के जो स्टूडेंट है, जो एम्प्लॉई है और कर्मचारी, उनको सबको शुद्ध दूध तो मिले, पहले शुद्ध घी, मक्खन मिले। पहले मेरे पापा यहीं पे डेयरी सुपरिटेंडेंट थे, एक समय था 96 में रिटायर हुए। उस समय का डेयरी और आज का डेयरी देख रहे हैं तो एकदम स्थिति खराब हुई। मेरे कारण है कि ये कुलपति जी इसको बंद करवाना चाह रहे हैं? हमारे हिसाब से ये, पहले तो इसके पहले भी जो कुलपति थे उन्होंने भी विश्वविद्यालय डेयरी पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पापा 96 में रिटायर हुए, श्री सूबेदार सिंह। आज तक वो पोस्ट खाली है सुपरिटेंडेंट की, आज तक भरा नहीं गया। तो इन लोग को इस तरफ ध्यान ही नहीं है। वो अपना कहना नहीं चाहिए, वो लोग अपना जेब देख रहे हैं कि हमें कहाँ से फ़ायदा हो रहा है। देश का, डेयरी का, बीएचयू के विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दे रहे हैं, पेड़ पौधे नहीं लगा रहे हैं। केवल ये चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, इसलिए कि बुरा नहीं मानना चाहिए, हमको सुनने में आता है कि कमीशन ज़्यादा मिलेगा, इसलिए 3-3, 4-4 करोड़ दे के लोग वाइस चांसलर बन रहे हैं। तो इसलिए वो पैसा कहाँ से भरपाई करेंगे? तो ये लोग यही सब सोच रहे हैं। इनकी छोटी सोच है, उनको सोच ऊंचा करना चाहिए, मालवीय जी के सपनों को साकार करना चाहिए और विश्वविद्यालय को, इसको और डेयरी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसको मतलब ऐसा डेवलप करें कि इसका दूध, घी, मक्खन सबको जैसे पहले मिलता था, घी, मक्खन, दूध मिलता था। जो एम्प्लॉई थे, स्टूडेंट थे, स्पोर्ट्स के, हॉस्पिटल में पापा भिजवाते थे सबको, तो वो चीज़ होना चाहिए और डेवलप की, इसको और ज़्यादा बढ़ाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से कोई मांग करना चाहेंगे? मैं तो पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी से, हमारे सांसद भी, उनसे मैं चाहूँगा कि ये डेयरी को ध्यान दें, और माननीय योगी जी से भी, क्योंकि इन लोग तक ये सारी बातें पहुँचती नहीं है। तो वो विश्वविद्यालय, क्योंकि मालवीय जी के सपनों को साकार करें, ये जाने, क्योंकि इन्होंने खुद ही ये देश में डेयरी के विकास के लिए बोल रहे हैं सबसे कि डेयरी रखिए, गौशाला, गौ माता को सेवा करिए, और जगह जगह जो छुट्टे जानवर होते, गौ माता हैं घूम रही सड़कों पे, उनको लिए गौशाला बनवा रहे हैं। तो उनको ध्यान देना चाहिए, उन लोग को भी विश्वविद्यालय के लिए। इसमें सबका विकास होगा और इसको सही ढंग से अगर करें तो मेरी गुजारिश है मालवीय जी से, हमारे प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से, कि इसको ध्यान दें इस ओर, और इसका गहराई से सोचें इसके बारे में कि मालवीय जी ने क्यों बनवाया था डेयरी, इसको क्यों करवाया था। तो इसके बारे में सोच कर इसको डेवलप करें
और जिसको बढ़ाएं, गौ माता की सेवा करें, करने के लिए और ज़्यादा डेवलप करें और ज़्यादा गाय लाएँ यहाँ पे अच्छे अच्छे नस्ल की। पहले मेरे पापा थे तो इन्होंने डेयरी से अच्छे अच्छे डेयरी के लिए बुल मंगवाए थे आनंद, भोपाल, गुजरात से, जो कि यहाँ पे रहते थे। साहिवाल गाय थी, हरियाणा गाय थी और भी तो फ्रीजन गाय थी उस समय। अब तो देख रहे हैं कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसके लिए करें कि ये विकास करे, अच्छे अच्छे नस्ल की गाय लाएँ, कुछ देसी गाय भी रखें कि जैसे उसका दूध दवा का काम आता है, गोमूत्र का भी दवा बनता है, गोबर का भी। अब तो हमारे पीएम बोल रहे हैं कि उसका कई कई चीज़ दिए बन रहे हैं और भी चीज़ डेवलप के लिए वो सहयोग कर रहे हैं। तो ऐसा इसके लिए करें, विश्वविद्यालय के अंदर करें कि यहाँ तो इतनी जगह है कि वो बहुत आराम से चल सकता है, इसको बढ़ाएं बीचू के अंदर। तो मैं यही चाहूँगा कि इस ओर आप मीडिया भाई से भी चाहूँगा कि आप लोग उन तक, हमारे पीएम सीएम तक ये बात पहुँचाएँ कि वो इस ओर थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो उन लोग को जो बताते हैं लोग वही ना, इनको बातें पहुँच नहीं पाती। तो एक बार इसका निरीक्षण कराएँ ठीक से, सही ढंग से, तो अच्छा रहेगा, उचित रहेगा।